गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज है 7 मार्च और हम देखेंगे आज 5, 6 और 7 मार्च तीनों दिन का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च या फिर 6 मार्च? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 मार्च। अभी हाल ही में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? वरुण कपूर, मालविका वंसोड़, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो अभी हाल ही में वरुण कपूर और मालविका वंसोड़ दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि युगांडा में हुई थी उसमें अभी विजेता बने हैं, उसमें भी जीत हासिल की है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में एयर कार्गो सेवा की शुरू की गई है? नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर त्रिपुरा? तो अभी हाल ही में नागालैंड में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। और एयर कार्गो सेवा क्या होती है? एयर कार्गो सेवा से तात्पर्य है ऐसी सेवा जो कि मतलब हवाई जहाज के द्वारा की जाए, हवाई जहाज के माध्यम से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। अभी क्या होता है कि जैसे कि जो मालगाड़ी से सामान का जो निर्यात होता है फिर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो बहुत समय लग जाता है। तो जो जल्दी खराब होने वाला सामान होता है, जैसे कि फल हुए, सब्जी हुई, दूध के उत्पाद हुए या फिर दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें हैं तो वो खराब हो जाती हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है, उससे नुकसान होता है। तो इसी से बचने के लिए, इसी नुकसान को बचाने के लिए अभी नागालैंड सरकार ने नागालैंड में एयर कार्गो सेवा की शुरुआत हुई है। इससे जो भी जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं या फिर जो वस्तुएं हैं उनका निर्यात किया जाएगा या फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था नागालैंड। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया है। जो संचारी रोग होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए एक अभियान चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर तेलंगाना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? नेपाल, चीन, फिलीपींस या फिर रूस? तभी हाल ही में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्को नदी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और इस मिसाइल को और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए भी भारत सरकार ने फिलीपींस के साथ समझौता किया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम, पिंकी रानी, मंजू रानी या फिर पूजा रानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा MC मैरी कॉम। अभी मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एक समिति है, उसका इन्हें अभी अध्यक्ष बनाया गया है। और मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन रही हैं। 2012 में इन्हें ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। और साथ ही इन्हें बहुत जो भी नामी ग्रामी संस्थाएं होती हैं विश्व की, उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा MC मैरी कॉम, और यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है? नेपाल, रूस या फिर भारत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। अभी हाल ही में श्रीलंका ने जो कोलंबो बंदरगाह का वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है उसका विकास करने का ठेका भारत को दिया है।
इससे पहले भी श्रीलंका एक बंदरगाह का विकास करने का ठेका भारत को दे चुका है, जो कि वापस ले लिया था। लेकिन अभी फिर से श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी के द्वारा किया जाएगा और श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। श्रीलंका सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले ही बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास का ठेका रद्द कर दिया, जैसे मैंने आपको भी बताया। और अभी इसका ठेका भी भारत को, ये जो साउथ पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास है, उसको मंजूरी मिल गई है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा या फिर हरियाणा? तो भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसकी जो कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था है, उसको पुनः सुदृढ़ करने के लिए उसे अरावली हिल्स में उत्खनन की अनुमति दी जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने अरावली में उत्खनन के लिए मंजूरी मांगी है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, इनका जो विस्तार है, इनकी इस रेंज का जो विस्तार है, वो गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होता है और साथ ही साथ हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई हैं। और ये लाखों साल पुरानी रेंज है और इसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट, यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ था। मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो विस्तार है, मैंने आपको बताया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है कि इसका विस्तार गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और दिल्ली में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अभी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से मंजूरी मांगी है कि वो अरावली हिल्स में उत्खनन कर सके। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? पटना, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर जयपुर? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने यह उद्घाटन किया है और यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाएगा। और इसका लक्ष्य है कि भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र की और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना। तो नई नई टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड, फिजी, रूस या फिर नेपाल? तभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ये समझौता ज्ञापन 5 साल की अवधि के लिए रहेगा और इसके अंतर्गत क्या होगा, जो अनुसंधान कर्मी हैं, वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं और जो टेक्नोलॉजीज हैं, प्रशिक्षु हैं, इन सबका आदान प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिजी। और ध्यान दीजिएगा कि यह कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए है, भारत और फिजी देश के बीच। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अभी देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है?
किरोन पोलार्ड, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा या फिर विराट कोहली। तो ऐसा करने वाले भी किरोन पोलार्ड बन गए हैं। यह युवराज सिंह के बाद ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किरोन पोलार्ड। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? पटना, बेंगलुरु, रांची या फिर लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु ऐसा शहर है जो ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तभी हाल ही में भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की, जो टर्टल्स होते हैं, उनकी 5 नई प्रजातियों की खोज की है। तो दोस्तों ये था हमारा 3 दिन का करंट अफेयर। इसके बाद देख लेते हैं हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था एसबीआई। अभी हाल ही में एसबीआई ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसके बाद देखते हैं आज का प्रश्न। आज की वीडियो का प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें आप ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है योर जीके लाइब्रेरी। तो आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ, साथ ही और भी जितने वीडियो हैं सारी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बस रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।